हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने 1 मंथ 2 मंथ पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस साल आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी देखने को मिलेगी। उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले भी बनाया था कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज है हाल के दिनों में आप लोग को देखने को मिल सकती है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर की दोनों की वैकेंसीज आपको बैक टू बैक एक सप्ताह के अंतर में यानी कि विद इन अ वीक का डिफरेंस रहेगा। उस बीच आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव सबसे पहले देखने को मिलेगी, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि आखिर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की जो एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। चूंकि इससे पहले 2019 में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे, बीच में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए गए। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इसमें क्या सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, और इसमें सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम में कोई मेंस और प्रीलिम्स का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है उस बारे में भी बात करेंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट जॉब है, इसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो सारी बातों को हम लोग डिटेल्स में चलिए जानते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज की बात करूं तो इस साल आपको विद इन 15 डेज आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर प्रीवियस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार नोटिफिकेशन आपको 2019 में देखने को मिला था। और जो भी न्यूली जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए काफ़ी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप इसको ग्रैब कर सकते हो। पिछले बार नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पिछले बार 300 वैकेंसीज आई थी और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की। और इसमें एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखा गया था। और इसमें जो भी रिलैक्सेशन में आते हैं, जिनका भी एज रिलैक्सेशन जैसे ओबीसी एससी एसटी इन सब में आते हैं, जो एज रिलैक्सेशन उन लोगों को हर एग्ज़ाम में मिलता है, इसमें भी आपको डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। और अभी न्यू नोटिफिकेशन चूंकि रिलीज नहीं किया गया है तो आप देखते हैं कि न्यू नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको एज क्राइटेरिया 20 से 25 यानी कि आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं विथ मिनिमम 50% मार्क्स भी आपको है, और एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 45% मिनिमम मार्क्स अगर आपको ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए अगर दूसरी बात करें कि इसकी क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है या परमानेंट जॉब है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, और लेकिन फिर भी अभी मैक्सिमम जो इसका शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास है। मैक्सिमम जैसा कि आप लोग को पता था कि पिछले बार पहले इसमें एलआईसी का शेयर 51% था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको कहा कि आप अपने शेयर्स को कम कीजिए। तो और आपको ये जो वैकेंसीज पिछली बार निकली थी तो इस उसमें क्या था कि आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस देना था, यानी कि आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता। फिर जब जैसे ही आप लोग का 3 साल पीरियड कंप्लीट हो जाता तो फिर आप क्या है, आप एलिजिबल हो जाते हैं आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, अगर आप उस क्वालिफाई कर जाते तो आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप रिक्रूट कर दिए जाएंगे और आप वो परमानेंट जॉब होगी। तो आपको जब एग्जीक्यूटिव आप ज्वाइन करोगे तो आपको उस समय जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, अभी शायद इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस समय फर्स्ट ईयर आपको 22,000 रुपये मिलते, 22,000 रुपीज़ आपको सैलरी दी जाती। कोई डीए एचआरए वगैरह आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराया जाता, बस आपका फिक्स अमाउंट में आपकी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाती 22,000। सेकेंड ईयर में आपको 24,000 सैलरी मिलती है, और थर्ड ईयर में जाकर 27,000 आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। और जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट कर लेते, फिर 3 साल के कंप्लीशन के बाद आप एक इंटरनल एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे और वो एक परमानेंट जॉब होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उस अगर इसकी एग्ज़ाम फ़ी की बात करूं तो एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए 150 रुपये थे पिछले बार, और सभी कैंडिडेट के लिए चाहे वो ओबीसी हो या जनरल हो या ई डब्ल्यू एस हो, उन सभी के लिए 700 रुपये यानी कि 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आप लोग प्री के एग्ज़ाम देते हो सेम टू सेम आपको इसमें एग्ज़ाम देने हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, इसके भी मार्क्स 50, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 देखने को मिलेंगे और 150 मार्क्स के लिए ये एग्जाम्स होगा। और यहाँ पे कंपोजिट आवर आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि आपको इसमें कोई भी सेक्शंस के लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो आप 5-10 मिनट रीजनिंग को ज़्यादा देकर आप उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसमें आपको कंपोजिट आवर 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम। आपको 150 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे और 150 क्वेश्चंस के लिए। तो जिनका भी, और एग्ज़ाम लेवल की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का लेवल आपको प्री से ऊपर आएगा। आप SBI PO का प्री लेवल मान सकते हो। थोड़ा सा अगर आप इस पे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप फुल्ली अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी बनाओगे और इसकी पढ़ाई करोगे, देखो एक्चुअली क्या है, आप कोई भी मॉक मार रहे होंगे, जैसे ही आपका ये वैकेंसीज रिलीज होगा तो आप कंफर्म है कि आप बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस है कि आप जरूर कोई मॉक दे रहे होगे। तो कोई भी अगर आप मॉक दे रहे हो, जैसे कि सपोज करो कि अगर आप अड्डा का मॉक दे रहे हो तो प्रीवियस आप जाओगे तो IDBI बैंक का सेट वहाँ पे 2021 का आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। और आपको अगर IDBI बैंक का आपको सेट वहाँ पे आपको ना दिखे, चाहे आपके कोई भी वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का हो, चाहे स्मार्ट कीड़ा का हो, चाहे आपके पास प्रैक्टिस मॉक का हो, किसी या ऑली बोर्ड का हो, कोई भी आपके पास हो, तो आप IDBI बैंक से रिलेटेड 150 क्वेश्चन ESIC UDC मेंस का दे दो। अगर आपका नहीं निकला उस लेवल पे आप एग्जाम दो, लेकिन वहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी। तो आपको मेंस लेवल के मॉक देने हैं, आप सेक्शनल भी दे सकते हो, इंग्लिश के, मैथ्स के। और आप इसके IDBI बैंक के आपको जो क्लरिकल लेवल है उसके आप मेंस के मॉक आप कोई भी एग्जाम्स के आप दे सकते हो, चाहे वो RBI मेंस दे दो, चाहे SBI कलर का मेंस दो, IBPS कलर का प्रीवियस ईयर का मेंस हो तो वो दो। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए, चाहे वो RBI मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाए, SBI कलर का मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाए, RRB PO का मेमोरी बेस्ड और RRB कलर का मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाए मेंस का, तो आप उससे क्या होगा, क्वांट और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ो और रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश के सेक्शनल मॉक भी डालो, या आप अड्डा के डेली क्विजेस पे जा सकते हो। जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो स्पेसिफिक IDBI बैंक से रिलेटेड भी वो डेली क्विज डालेंगे। हालांकि अभी रेगुलर बेसिस पे उनका ESIC UDC और RBI मेंस का सेक्शनल जो क्विज है वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, आप वो भी दे सकते हो। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी न्यू कमर्स है, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसको आप टारगेट लेकर इसको क्रैक करने का सोचो। अगर आप ये क्रैक कर जाते हो तो आने वाले समय में आपके लिए SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क वगैरह काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आप वहाँ से फिर आप यहाँ आप पहले ज्वाइन कर लो, इसको क्रैक करो, फिर आप वहाँ पे उसको क्रैक करके आप उसको फिर ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ही सेक्शंस हैं एग्जाम्स में, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। आप बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आप इसको एक प्रॉपर ढंग से, जैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो भी लेके आऊँगा, प्रॉपर ढंग से आप इसकी प्रिपरेशन करो। सैलरी भी अच्छी है, अपकमिंग जितनी जॉब क्राइसिस देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग IDBI बैंक ज्वाइन करना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो इसको आपको ग्रैब करना है। आई होप आप लोग को अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने जो भी डाउट्स हैं मैं आपके क्लियर ज़रूर करूँगा। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।